गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का एकादश पाठ पुष्पोत्सव यानी भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम इस पाठ के भावार्थ को समझते हैं, तो आप भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पुष्पोत्सव अर्थात पुष्प यानी फूल, उत्सव यानी उत्सव या फेस्टिवल त्यौहार, फूलों का उत्सव, फूलों का त्यौहार। उत्सव प्रिय भारत देश, उत्सव प्रिय, उत्सवों का प्रिय भारत देश यानी भारत देश। हमारा जो भारत देश वो क्या है? उत्सवों का प्रिय है, त्योहारों का देश है। अत्र कुत्रचित, अत्र यानी यहाँ, कुत्रचित यानी कहीं पर, शस्योत्सव भवति, अत्र यानी यहाँ, कुत्रचित यानी कहीं पर, शस्य यानी कि फसल, उत्सव फसलों का उत्सव भवति यानी होता है। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कुत्रचित कहीं पर, पशु उत्सव कहीं पर पशुओं का उत्सव भवति यानी होता है। यहाँ पर कहीं पर फूलों का उत्सव, कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित कहीं पर धार्मिक उत्सव होती, धर्म का उत्सव भी होता है, धार्मिक उत्सव भी होते हैं। कुत्रचित यानोत्सव, और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव भी होता है। एतेषु इन उत्सवों में ही, एव यानी ही, अस्ति यानी है, इन उत्सवों में ही है, क्या है? अन्यतम एक और दूसरा, कौन सा है? पुष्पोत्सव इति, दूसरा एक और है, वह है पुष्प उत्सव, फूलों का उत्सव। अयम यानी हम, फूल वालों की शहर, फूल वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध। जो फूलों का उत्सव है वह फूल वालों की शहर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। दहल्याम, दिल्ली के अंदर, मेहरौली क्षेत्र, दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र है, वह है मेहरौली क्षेत्र। उस मेहरौली क्षेत्र के अंदर अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने के अंदर, अस्य यानी इसका पुष्पो उत्सव, फूलों के उत्सव का आयोजन भवति, आयोजन होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र के अंदर अक्टूबर के महीने के अंदर इस फूलों के उत्सव का आयोजन होता है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, फूलों के उत्सव पर, बहुविधानि, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे, पुष्पाणि दर्शन्ते, फूल दिखाई देते हैं, बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। फूलोत्सव में बहुत सारे फूल है वो दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम आकर्षण, तो यहाँ पर बहुत ही मुख्य रूप से प्रमुख आकर्षण है वह तो किसका होता है? पुष्प निर्मितानि, फूलों से बनाए हुए व्यंजनानि यानी पंखे। जो पुराने पंखे अपने घरों के अंदर होते थे, जो बिजली के जाने पर या बिजली जब नहीं थी उस समय उस पंखों से हवा डालते थे, तो वैसे पंखे, पुष्प निर्मितानि, फूलों से बनाए हुए व्यंजनानि यानी पंखे, ऐसे पंखे बनाते हैं वहाँ पर। किसके बनाते हैं? फूलों के। जना यानी लोग एतानि पुष्प व्यंजनानि, लोग ऐसे बने हुए फूलों के पंखों को क्या करते हैं? योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर के अंदर एक क्या है? बख्तियार काकी की समाधि, बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले, बख्तियार काकी की इस प्रकार की समाधि स्थल वहाँ बना हुआ है, उस समाधि स्थले स अर्पयन्ति, वहाँ उनको चढ़ाते हैं। के अर्पयन्ति यानी चढ़ाना, रखना। केसन कुछ, और वहाँ पर क्या था? केचन कुछ पाटल पुष्पे, कुछ है वो क्या है? पाटल पुष्पे, पाटल यानी क्या है? गुलाबी रंग, कुछ गुलाब के फूल, निर्मितानि, कुछ गुलाब के फूलों के बने हुए पंखे, केचन कुछ है वह कर्णिकार पुष्पे, कुछ है वह कनेर के फूलों से बने हुए पंखे, अन्य और दूसरे जपा कुश में, और दूसरे हैं जपा के फूल,
अपरे और दूसरे मल्लिका पुष्पे, मल्लिका यानी चमेली के फूलों से बने हुए पंखे। इतरे स, इसके अलावा और भी गेंदा पुष्पे, गेंदे के फूलों से निर्मितानि बने हुए व्यंजनानि पंखे नयंती यानी लाते हैं। अयम उत्सव, यह उत्सव दिवस त्रयम, ये जो फूलों का उत्सव है वह यावत दिवस त्रय 3 दिनों तक, यावत यानी एक समान, प्रचलति यानी चलता है। यहाँ पर ये जो फूलों का उत्सव जो है वह 3 दिन तक चलता है। एतेषु, इस प्रकार के इस उत्सव में, दिवसेषु इन दिनों के अंदर क्या क्या और प्रतियोगिताएं होती हैं। पतंगानाम उड्डयनम, पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं होती हैं, और विविधा क्रीड़ा, और अलग प्रकार के खेल होते हैं। उसमें मल्ल युद्ध यानी कुश्ती लड़ना, चौपी प्रचलित, ये क्या है यहाँ का प्रचलित है, चलता है। अगला देखें, विगते भयम द्विशतवर्षेभ्यः, पिछले, विगते यानी पिछले, द्विशतवर्षेभ्यः 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, जनान आनंदित, जनान लोग, आनंदित यानी आनंद को प्राप्त करते। पिछले 200 वर्षों से इस फूलों के उत्सवों का लोग आनंद प्राप्त करते हैं। मध्य यम परंपरा, मध्य यानी बीच में, यम यानी इस प्रकार की परंपरा यानी परंपरा। मध्य इस फूलों के उत्सवों को मनाने की जो परंपरा है वह स्थगिता आसित, स्थगित हो गई थी, बंद हो गई थी। परंतु स्वतंत्र प्राप्त, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उनके पश्चात यानी उनके बाद में, यम यानी यह मनोहारिणी, मन को हरण करने वाला ऐसा सुंदर परंपरा, पुनः ऐसी परंपरा, कौन सी परंपरा, उत्सव को मनाने की परंपरा पुनः वापस समारंभा आरंभ हुई। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, अद्य अपि, आज भी, सोलाहसम, हर्ष उल्लास खुशी के साथ में, सोत्साहम, उत्साहपूर्वक, उत्सव प्रचलित हैं, उत्साहपूर्वक और उल्लास के साथ में आज भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपको इस पाठ का भावार्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और भी आप समझने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं इनके शब्दार्थ अपन ने कल देखे थे, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आज इसको सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। उत्सव प्रियम, उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सव, फसलों का उत्सव, पशुत्सव, पशुओं का उत्सव, यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव, अन्यतम, कहीं में से एक, पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, इति नामना, इस नाम से, अवसरे, अवसर पर, पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए, व्यंजनानि, पंखे, पुष्प व्यंजनानि, फूलों के पंखे, समाधि स्थले, दरगाह पर या समाधि पर, अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पे, गुलाब के फूलों से, कार्णिकार पुष्पे, कनेर के फूलों से, जपा पुष्पे, जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पे, चमेली के फूलों से, नयंती, ले जाते हैं, यावत तक, प्रचलति, चलता है, पतंगानाम, पतंगों का, उड्डयनम, उड़ाना, मल्लयुद्धम यानी कुश्ती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर आपको ये सारे शब्दार्थ अपनी सुंदर राइटिंग से संस्कृत की कॉपी के अंदर लिखना है और साथ में इन्हें लर्न करना, आपको याद भी करना है। तो मिलते हैं अपन
अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।